हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज तारीख है 11 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 का दम देखने का, जिसमें हम देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जिसके थ्रू हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्या है खास आज के दिन में, यानी आज क्या है इम्पोर्टेंट। तो आज है 11 जुलाई और आज हम मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जाता है और ये कैसे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का मनाने का पीछे का रीजन यही है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन इशूज हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस हम बढ़ाएं, यानी पॉपुलेशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन सभी इश्यूज को लेके हम एक दिन बना लिए हैं और उसी दिन अवेयर करते हैं हर एक मंच पे। तो पॉपुलेशन इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वेलिटी, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो इसी के लिए अवेयर करने के लिए एक हमने दिन बना के रखा है, यानी 11 जुलाई। तो उसी दिन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। तो देख लेते हैं ये हम कब से और क्यों मनाना शुरू किए। तो 11 जुलाई 1987 को जब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन पहुंच गई थी, तब उस दिन 5 बिलियन डे बोला गया था। और उस दिन जब लोगों को कंसर्न हुआ कि अब पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक दिन हम मनाते हैं एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जहां हम अपनी अवेयरनेस रेज करेंगे। तो ये था आज के दिन में खास। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन से पहले मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ क्या कैसे आपको करना है। तो ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एज अ मॉर्निंग न्यूज़पेपर काम करेगा, यानी यह सारी खबरें आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी और ये बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ होंगी। और जो असेसमेंट करना चाहते हैं वह क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद अपने जो आंसर है उसको नोट डाउन करें एंड देन अपना टोटल स्कोर लास्ट में कमेंट सेक्शन में डाल दें, जिससे पता चले कि आपकी क्या इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। और इस लेक्चर की, यानी इस जो भी सारे क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में देख चुके हैं, तो देख लेते हैं क्या है इसकी थीम। यानी जब हम कोई भी डे सेलिब्रेट करते हैं यूएन या फिर किसी भी एजेंसी के अंतर्गत, तो एक हम उसकी थीम बना लेते हैं कि इस साल की ये थीम है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020 की क्या थीम रखी गई है? तो इसके ऑप्शन ये हैं, फैमिली प्लानिंग इज अ ह्यूमन राइट। ऑप्शन बी, फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन। ऑप्शन सी, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन अमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो आप यह रिलेट करके देख सकते हैं करंट से कि क्या इसका हो सकता है प्रोबेबल आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वीमेन अमिड द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो आजकल हर चीज कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो ये आपका जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो भी इसके ही आसपास है। तो इसी से रिलेटेड कोरोना वायरस महामारी के बीच में जो भी महिलाओं की सेहत, स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का आज का थीम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असीम एक पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू कुछ वो करने वाले हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, वो क्या करेंगे उसको हम देखेंगे आंसर में, बट पहले उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अगर आपको बनता है तो बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर। पहला एम्प्लॉयर था, अब ये एम्प्लॉयर मैपिंग। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। या ऑप्शन डी, आत्मनिर्भर स्टूडेंट एम्प्लॉयर मैपिंग। तो इन चारों में से क्या है आंसर, चलिए देखते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि रेफर करेगा, उसमें हर तरह के ट्रेंड्स होंगे, डाटा होंगे, एनालिटिक्स होंगे, जो वर्कफोर्स यानी जितने भी कर्मचारी हैं उनकी स्किल के साथ कि क्या कैसे ये कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा था मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु जैसा एक लॉन्च किया था, तो उसी के जैसा कुछ मिलता जुलता है, जहाँ पे एम्प्लॉयर को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अवेलेबिलिटी देख पाएंगे कि स्किल्ड वर्कफोर्स कहाँ पे है, कैसी है, तो डायरेक्ट वहाँ से कर पाएंगे। तो ये असीम का था फुल फॉर्म और इसका क्या है काम।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द फर्स्ट अरब नेशन टू सेंड प्रोब टू मार्स? यानी मंगल पर जांच भेजने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो हम देखते हैं कि जो अरब कंट्री होती है वहाँ पे काफ़ी अभी पिछड़ापन जैसी चीज़ें रहती हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, बट ये कंट्री है बाकी सभी जगह से आगे है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके क्या है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान या ऑप्शन डी यमन। तो ये चारों गल्फ कंट्रीज हैं। तो वहाँ पे अरब नेशंस में किसने इसे भेजने की बात की है? तो ये है आंसर यानी ऑप्शन ए यूएई। तो यूएई ने हाल ही में अपना एक नागरिक स्पेस में भेजा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो उसका नाम क्या था? हज़ा अल मंसूरी। तो ये आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि यूएई का पहला अमीराती कौन था जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया? तो कौन था? हज़ा अल मंसूरी। तो ये यूएई ने क्यों भेजने की सोची है मार्स पे अपना जो मिशन है? तो वो इन्होंने इसलिए भेजा है क्योंकि एक वहाँ के जो वेदर डायनेमिक्स वगैरह है मार्स के एटमॉस्फेयर को, उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इमेज देख सके कि वहाँ पे क्या कैसा है। तो कई कंट्रीज ने अपने मिशन भेज चुके हैं, जैसे अपना इंडिया ने मिशन मार्स वगैरह काफ़ी भेज चुका है। तो उसी की तर्ज पे अब यूएई भी आ चुका है, तो वो भी मार्स पे भेजेगा। तो वो अरब का पहला देश है कौन सा? यूएई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट? यानी विश्व के सबसे खाली हवाई अड्डे का नाम क्या है? मतलब यहाँ पे यात्री नहीं आते, कोई जाता ही नहीं, इस तरह बस खाली खाली टेबल चेयर दिखाई देती हैं। तो आप बताइए क्या है इसका आंसर क्वेश्चन के ऑप्शन के बाद। तो ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, ये जर्मनी में। ऑप्शन बी भारत इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन डी मटला राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो सबसे इनफेमस है वही होगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी मटला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपने नाम भी नहीं सुना हो तो आप जाएंगे भी कैसे? तो इसी तरह से आप लिंक बना सकते हैं कि ये है वर्ल्ड का सबसे खाली एयरपोर्ट। तो ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि अब इंडिया इसको रन नहीं करेगा, यानी यह इंडिया पहले इसको रन करने वाला था, जो इसका पूरा ऑपरेशनल खर्चा है और जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है इंडिया ने एक्वायर कर लिया था कि हम इसको करेंगे। तो ये बनाया था श्रीलंका ने चाइना से काफी ज्यादा लोन लेके हाई इंटरेस्ट पे। अब लोन तो ले लिया, अब यात्री नहीं आ रहे तो पैसे कैसे आएंगे? अब चाइना के बर्डन में आ गया श्रीलंका, पैसे चुकाने थे। फिर क्या होता है कि श्रीलंका ने इसको आउटसोर्स करने का सोचा कि हम किसी दूसरे देश को या फिर किसी दूसरी पार्टी को कर देते हैं, तो वो इसका खर्चा उठाएगा और जो भी पैसा होगा उससे हमको इनकम होगी। बट क्या हुआ कि वहाँ पे रीजनल इश्यूज के कारण उन्होंने बोला कि फॉरेन कंट्रीज को नहीं मिलना चाहिए। तो इंडिया को एक झटका सा कह सकते हैं कि लगा है। तो अब इंडिया को खाली एयरपोर्ट चलाने में क्या फायदा था, उसका हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज में अपने एक्वायर कर रहा है, वहाँ की सोवरेनिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो एक हम्बन टोटा हमने देखा था सी पोर्ट था, उसको चाइना ने एक्वायर कर लिया काफ़ी हद तक। तो उसी को काउंटर करने के लिए ये एयरपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा था इंडिया के लिए। तो अब बस श्रीलंका ने मना कर दिया, तो एक देख सकते हैं कि सेटबैक है इंडिया के लिए। तो कैपेसिटी कितनी है? 10 लाख पैसेंजर्स पर ईयर, यानी 10 लाख पैसेंजर वो एक साल में संभाल सकता है। तो वहाँ पे कोई आता नहीं। तो सबसे खाली एयरपोर्ट कौन सा है? मटला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपाचे हेलीकॉप्टर इज मेड बाय विच कंपनी? यानी एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम अपाचे है, काफ़ी फेमस है। ये अपाचे मोटरसाइकिल नहीं है, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। तो ये कौन सी कंपनी बनाती है? तो ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी बोइंग, ऑप्शन डी रिलायंस डिफेंस। तो इन चारों में से कौन इसको बनाता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है ऑप्शन बी बोइंग। तो बोइंग एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। यह मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि यूएस की है। तो ये बनाती है अपना अपाचे हेलीकॉप्टर। तो इसमें क्या था कि इसको 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर करने का ऑर्डर मिला था, जो कि अभी इसने रिसेंटली बोला है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी हम सारे हेलीकॉप्टर अब दे चुके हैं जून 2020 तक। तो कितने 37 में थे? तो 22 अपाचे थे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर थे। तो याद रखिएगा चिनूक भी कौन बनाता है? बोइंग बनाती है। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
यह उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने का सोचते हैं। तो क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट रीयूजेबल पीपीई किट्स विथ ट्रिपल वायर शील्ड टेक्नोलॉजी, यानी किस कंपनी ने ट्रिपल वायर शील्ड टेक्नोलॉजी के साथ विश्व का पहला पुनः प्रयोज्य पीपीई किट लॉन्च किया। अभी तक हम देखते हैं कि पीपीई किट की अवेलेबिलिटी पे काफ़ी इशू हो रहा था कि अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया कि उसको हम धो के उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, यानी पहले जो एक बार में यूज करके फेंक देते थे, अब हम उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो कौन सी है वह कंपनी, देखते हैं। ऑप्शन ए इंडिगो वस्त्र यानी इंडिगो टेक्सटाइल्स, ऑप्शन बी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, ऑप्शन सी बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन बी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, यानी इसने लॉन्च किया है ये रीयूजेबल पीपी किट्स। इसके साथ साथ इसने रीयूजेबल गारमेंट्स और फेस मास्क भी विद जीरो वायरस पेनिट्रेशन के साथ लॉन्च किया है। तो ये थी ये कंपनी, और इस किस ब्रांड के अंतर्गत, सुपर शील्ड ऑफ लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, यानी सुपर शील्ड नाम ब्रांड से आएगी जो भी पीपीई किट होगी। तो मेन टेक्सटाइल कंपनी कौन सी, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स, और ब्रांड क्या है, सुपर शील्ड। अब इसको हम 10 बार यूज कर सकते हैं, यानी 10 बार धो के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था लॉयल टेक्सटाइल मिल्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के क्वेश्चन आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए अभी एक और कंट्री ने रिसेंटली कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है APSTAR-6D, एपस्टार 6D। तो कौन सी है वह कंट्री, ऑप्शन ए अमेरिका, बी इजराइल, सी भारत, और ऑप्शन डी चीन। तो इन चारों में से कौन सी है। तो सीधी सी बात है, भारत होती तो अभी आपने पढ़ चुका हो तो अच्छे से, बट ये कौन सी इसमें कंट्री। देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी चाइना, यानी चाइना ने एक और सैटेलाइट लॉन्च की है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो किसने की है, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसने इस सैटेलाइट को डेवलप किया है एपस्टार 6D का। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये 2020 में चाइना द्वारा 18वां रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो देख पाएंगे एपस्टार कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई, CAST द्वारा। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ बैटरी पावर्ड डुअल मोड शंटिंग लोको इन जबलपुर डिवीजन ऑफ रेलवे। तो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि रेलवे कारनामे पे कारनामे करते जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक और कारनामा रेलवे का जुड़ गया है। तो क्या हुआ है कि जो रेलवे है के जबलपुर मंडल में एक बैटरी द्वारा चलित लोको, यानी इंजन को बनाया गया है, तो वो बैटरी से चलता है। तो उसका नाम क्या इन्होंने दिया है। तो देख पाएंगे अभी रेलवे ने जैसे मिशन शीघ्र लाया, एक ट्रेन लाई थी एनाकोंडा और शेषनाग जैसे नाम से, तो इसी तरह इसका भी एक नाम दिया है। तो ऑप्शन ए अग्रदूत, ऑप्शन बी नवदूत, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी गति। तो इन चारों में से क्या है इसका आंसर, चलिए देखते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी नवदूत। तो ये एक बैटरी पावर्ड डुअल मोड शंटिंग लोको है, यानी जो ऐसा इंजन है जो बैटरी से पावर्ड होता है। तो कौन बनाया है, जबलपुर डिवीजन ऑफ द रेलवे, यानी रेलवे के जबलपुर डिवीजन द्वारा इसे बनाया गया, जिसका अभी हाल ही में ट्रायल किया गया है। तो ट्रायल में सक्सेसफुल हुआ है। तो ये इन फ्यूचर आप देख पाएंगे कि बैटरी द्वारा चलने वाली ट्रेनें होंगी। तो ये था इसका आंसर। और ये पीयूष गोयल ने कहा है कि ये साइन है एक ब्राइट फ्यूचर का, जो कि मेजर स्टेप होगा सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। अभी तक हम बाहर से लाते थे इंजन वगैरह, अब हम लोकली इंडिजिनियसली मेंड करेंगे इसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं 9 की ओर। हु रिसेंटली बिकम इंडिया 66th ग्रैंड मास्टर। तो हाल ही में 5-6 महीने से लॉकडाउन के कारण कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलती नहीं है, तो बट ये आपको एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ आज मिल रही है। तो हाल ही में भारत के 66th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये ग्रैंड मास्टर कहीं और के ग्रैंड मास्टर नहीं है, चेस के ग्रैंड मास्टर हैं। तो देख लेते हैं क्या इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी कृष्णन शशिकरण, ऑप्शन सी दीप सेनगुप्ता, ऑप्शन डी जी आकाश। तो ये जी न्यूज वाले जी आकाश नहीं, ये जी आकाश ये है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन डी जी आकाश। तो ये तमिलनाडु के हैं जो कि 66th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कंफर्म कौन किया, जो सेकंड काउंसिल मीट हुई है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, उसमें जो 2020 की हेल्ड हुई थी, ये एक इंजीनियर। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि 66th ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट कौन थे, तो जी आकाश कहाँ के हैं, तमिलनाडु के।
तो ये था इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द BLUIS सिस्टम? तो इसका एक फुल फॉर्म होगा, उसी फुल फॉर्म को किस जो सिस्टम है उसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अपने लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस गवर्नमेंट ने ये BLUIS लॉन्च किया है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो BLUIS का फुल फॉर्म क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। तो देख पाएंगे कि लैंड से रिलेटेड है। देख लेते हैं कैसे ये लैंड को क्या करेगा। तो ये एक वेब और मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें मॉनिटरिंग होगी जो सरकारी भूमि है उनकी निगरानी करने में, यानी जो सरकारी भूमि है कहाँ पे कैसे कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है और कैसे बढ़ाव हो रहा है, कटाव हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ये एक सिस्टम के थ्रू देखेंगे जो कि ऑनलाइन और मोबाइल बेस्ड होगा। तो वहाँ की सरकार ने क्लेम किया कि ये पूरे कंट्री में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी की यूज की जाएगी अपनी गवर्नमेंट लैंड को सुरक्षा करने के लिए। तो ये था BLUIS, और इसी के साथ अपने खत्म होते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, और इसी तरह और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।